जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेकंड ग्रेड एसएसटी सेकंड पेपर समाजशास्त्र का एक टॉपिक सामाजिक परिवर्तन सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन किंग्सले डेविस के अनुसार समाज संरचना एवं प्रकार्य में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। समाज संरचना एवं प्रकार्य में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। सामाजिक परिवर्तन से संबंधित प्रमुख पुस्तकें सामाजिक परिवर्तन से संबंधित पुस्तकें सोशल चेंज विल्बर्ट ई मूर की पुस्तक है। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया एम.एन. श्रीनिवास की पुस्तक है। सोशल चेंज इन मॉडर्न क्राइसिस एंड रिलाइजन योगेंद्र सिंह। संकट एवं समाधान लचीलापन। सोशल चेंज अर्बन एंड निम्कोक। सोशल एंड कल्चर डायनेमिक सोरोकिन्स। कल्चरल सोशोलॉजी गिलिन एंड गिलिन। डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट ओसवाल्ड स्पेंगलर। ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री अर्नल्ड टाइननी। ये प्रमुख पुस्तकें हैं। सामाजिक परिवर्तन सोशल चेंज। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। दुनिया का कोई भी समाज या समाज था हिस्सा नहीं है जहाँ दुनिया का कोई भी समाज जहाँ वो भी हिस्सा नहीं है जहाँ किसी न किसी रूप में परिवर्तन न हुआ हो। दुनिया में समाज में ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है जहाँ पर किसी न किसी रूप में परिवर्तन न हुआ हो। परिवर्तन की गति स्वरूप को लेकर अंतर भले हो, लेकिन परिवर्तन अवश्य संभव होता है। परिवर्तन की गति स्वरूप को लेकर अंतर भले हो, लेकिन परिवर्तन अवश्य संभव होता है। मैकाइवर भी इस बात को अवश्य स्वीकार करते हैं कि समाज परिवर्तनशील है एवं गत्यात्मक गतिशील है। सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा समाजशास्त्रियों ने अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार दिए, जो निम्न है। मैकाइवर सामाजिक संबंधों के स्वरूप में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। मैकाइवर के अनुसार सामाजिक संबंधों के स्वरूप में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। जो सामाजिक संबंध है, सोशल रिलेशन है, उनके स्वरूप में जो होने वाला परिवर्तन है, चेंज, उसे सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। मैकाइवर के अनुसार किंग्सले डेविस समाज की संरचना यानी सोशल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एवं उसके प्रकार्य में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। समाज की संरचना एवं उसके प्रकार्य में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। किंग्सले डेविस के अनुसार सामाजिक परिवर्तन की विशेषता, जो सोशल चेंज है उसकी सामाजिक परिवर्तन है, उसकी क्या क्या विशेषता है। यह एक सार्वभौमिक परिघटना है। जो सामाजिक परिवर्तन है एक सार्वभौमिक परिघटना है। सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है, अर्थात यह
सामूहिक जीवन में आए परिवर्तन का सूचक होता है, न कि व्यक्तिगत स्तर पर। जो सामाजिक परिवर्तन है उसकी प्रकृति जो नेचर है वो सामाजिक होती है, अर्थात ये सामूहिक जीवन में आए परिवर्तन का सूचक होता है, न कि व्यक्तिगत स्तर पर। यह स्वाभाविक रूप से संपन्न होता है और नियोजित विकास की रणनीति द्वारा भी परिवर्तन है। सामाजिक परिवर्तन की कोई निश्चित दिशा प्राय नहीं होती। जो सामाजिक परिवर्तन है उसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। सामाजिक परिवर्तन समाज के समग्र विकास के स्तरों से प्रभावित होता है। जो सामाजिक परिवर्तन होता है समाज के समग्र विकास के स्तरों से प्रभावित होता है। यह स्थान सापेक्ष एवं निरपेक्ष दोनों होते हैं। सामाजिक परिवर्तन वह स्थान सापेक्ष एवं निरपेक्ष दोनों होता है। सामाजिक परिवर्तन गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, परंतु अधिकांश सदस्यों में गुणात्मक परिवर्तन पर अधिक बल दिया जाता है। सामाजिक परिवर्तन के विविध स्वरूप। सामाजिक परिवर्तन के विविध स्वरूप। उद्विकास। सामाजिक परिवर्तन उद्विकास की प्रक्रिया के द्वारा भी संपन्न होता है। सामाजिक परिवर्तन उद्विकास की प्रक्रिया के द्वारा भी संपन्न होता है। उद्विकास एक अत्यंत धीमा विकास की प्रक्रिया है जहाँ कोई जीव सरल से जटिल, निश्चित से अनिश्चित दिशा की ओर परिवर्तित होता है। सामाजिक परिवर्तन उद्विकास प्रक्रिया के द्वारा भी संपन्न होता है। उद्विकास एक अत्यंत धीमा विकास की प्रक्रिया है जहाँ कोई जीव सरल से जटिल, निश्चित से अनिश्चित दिशा की ओर परिवर्तित होता है। प्रगति। जब सामाजिक परिवर्तन किसी वांछित दिशा या अच्छाई की ओर संपन्न हो तो उसे प्रगति या मूल्य सापेक्ष अवधारणा कहते हैं। जब जो सामाजिक परिवर्तन है किसी वांछित दिशा में या अच्छाई की ओर संपन्न हो तो उसे प्रगति या सापेक्ष मूल्य सापेक्ष अवधारणा कहा जाता है। विकास एक समग्र व्यापक अवधारणा है। विकास का आशय जीवन के हर क्षेत्र में आए गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन में वृद्धि, उन्नति, प्रगति आदि से है। विकास एक समग्र व्यापक अवधारणा है। विकास का आशय जीवन के हर क्षेत्र में आए गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन में वृद्धि, उन्नति, प्रगति आदि से है। सामान्यतः विकास को आर्थिक अवधारणा मान लिया जाता है, जबकि विकास आर्थिक क्षेत्र तक सीमित न होकर सभी क्षेत्रों से जुड़ा है। जो सामान्यतः हम विकास को आर्थिक अवधारणा मान लेते हैं, लेकिन जबकि जो विकास है आर्थिक क्षेत्र से सीमित न होकर सभी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। सामाजिक परिवर्तन के कारक। फैक्टर ऑफ सोशल चेंज। स्वाभाविक रूप उद्विकासीय प्रक्रिया, आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन, शिक्षा के क्षेत्र में विकास, धर्म, संस्कृति आदि। राज्य द्वारा नियोजित विकास के तहत परिवर्तन। आर्थिक कारणों के द्वारा। सामाजिक परिवर्तन एक महत्वपूर्ण आर्थिक कारक है। आर्थिक क्षेत्र में आए परिवर्तन के कारण समाज के हर क्षेत्र में परिवर्तन आता है। सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण आर्थिक कारक यह है कि आर्थिक क्षेत्र में आए परिवर्तन के कारण समाज के हर क्षेत्र में परिवर्तन आता है। मार्क्स भी आर्थिक कारक उत्पादन के साधन सामाजिक परिवर्तन का सर्वप्रथम एकमात्र कारण बताता है। धर्म संस्कृति में परिवर्तन के कारण। धर्म एवं संस्कृति में परिवर्तन के कारण से भी सामाजिक परिवर्तन संभव होता है। धर्म एवं संस्कृति में परिवर्तन के कारण भी सामाजिक परिवर्तन संभव होता है। जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तक स्टेट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद की आत्मा, सार एवं प्रोटेस्ट नीतिशास्त्र में धर्म को पूंजीवाद के विकास में महत्वपूर्ण माना।
पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली ने सामाजिक परिवर्तन को संभव बनाया। राज्य द्वारा नियोजित विकास की रणनीति। सामाजिक परिवर्तन में राज्य की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। सामाजिक परिवर्तन में जो राज्य है उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। राज्य सामाजिक परिवर्तन एवं विकास के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास करता है। जो सामाजिक परिवर्तन एवं विकास के लिए राज्य विभिन्न स्तरों पर प्रयास करता है, जिसके कारण सामाजिक परिवर्तन होता है। कुन्नार मिडल ने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में राज्य की सामाजिक आर्थिक परिवर्तन एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका की चर्चा की है। गुन्नार मिडल की पुस्तक एशियन ड्रामा में राज्य की सामाजिक आर्थिक परिवर्तन एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका की चर्चा की है। प्रौद्योगिकी कारक या तकनीकी कारक, टेक्नोलॉजी फैक्टर। सामाजिक परिवर्तन में तकनीकी की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रौद्योगिकी में आए बदलाव के कारण लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में व्यापक परिवर्तन आता है। जो तकनीकी होती है, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी है, इसमें सामाजिक परिवर्तन में तकनीकी का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रौद्योगिकी में आए बदलाव के कारण लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में व्यापक परिवर्तन आता है, जिस कारण सामाजिक परिवर्तन होता है। काम्ट के निम्न सिद्धांत। सामाजिक परिवर्तन है, उसमें काम्ट के निम्न सिद्धांत है। विज्ञानों का संस्करण, गणित, खगोलशास्त्र, भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, समाजशास्त्र। 3 स्तरोच्चरण का सिद्धांत। धर्मशास्त्री, तात्विक, प्रत्यक्षवाद, वैज्ञानिक। धर्मशास्त्री में जीवित सत्तावाद, बहुदेववाद, एकेश्वरवाद, बौद्धिक क्षमता, विकास, अमूर्त स्तर, धारणा स्वीकार। बौद्धिक क्षमताओं को विकास के अमूर्त स्तर पर धारणा स्वीकार। तर्क बुद्धि के आधार पर किसी घटना की व्याख्या। विज्ञानों का श्रेणी क्रम संस्तर। समाजशास्त्र की स्थापना के पश्चात इसकी प्रकृति स्पष्ट करने के कारण फ्रांसीसी विचारक ऑगस्ट कॉम्टे ने विज्ञानों की श्रेणी क्रम संस्तर संबंधित सिद्धांत प्रस्तुत किया। जो समाजशास्त्र की स्थापना के पश्चात इसकी प्रकृति को स्पष्ट करने के कारण फ्रांसीसी विचारक ऑगस्ट कॉम्टे ने विज्ञानों की श्रेणी का क्रम संस्तर संबंधी सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न विज्ञानों का विकास क्रमबद्ध स्वरूप में हुआ है। सबसे पहले स्तर पर जो विज्ञान उपस्थित हुआ है वो गणित था। सबसे पहले जो विज्ञान उपस्थित हुआ था वह गणित था। सबसे विशुद्ध विज्ञान है। यह विशुद्ध होने के कारण सबसे पहले सरल या सामान्य है एवं किसी विज्ञान पर आश्रित नहीं है। काम्ट के अनुसार विज्ञानों का विकास निम्न क्रम में हुआ है। जो विज्ञान है उनका विकास निम्न क्रम में हुआ है। काम्ट के अनुसार गणित सर्वाधिक विशुद्ध, सरल या सामान्य विज्ञान। खगोलशास्त्री, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, समाजशास्त्र सर्वाधिक जटिल, अशुद्ध, निर्मल, विशिष्ट। काम्ट ने अपने विज्ञानों के श्रेणी सिद्धांत से संबंधित 2 पक्षों की चर्चा की। घटती हुई सरलता, सामान्यता या विशुद्धता, बढ़ती हुई जटिलता। काम्ट के अनुसार जो विज्ञान विकास क्रम में सबसे पहले आया वह सर्वाधिक सरल एवं सामान्य है। जिससे विज्ञानों का विकास उत्तरोत्तर हुआ है, उसकी सरलता, सामान्यता घटती नहीं चली गई, जटिलता में वृद्धि हुई। काम्ट के अनुसार समाजशास्त्र का विकास सबसे बाद में हुआ है। यह सर्वाधिक जटिल, अशुद्ध, विशिष्ट, निर्मम विषय है। आश्रितता, प्राश्रितता, निर्भरता का सिद्धांत। जैसे जैसे विज्ञानों का विकास होता चला जाता है वैसे निर्भरता अधिक होती है।
जैसे जैसे विज्ञानों का विकास होता चला जाता है वैसे निर्भरता अधिक होती है। गणित एक विशुद्ध विषय है जो किसी भी अन्य विज्ञान व विषय पर निर्भर नहीं है। सर्वाधिक निर्भर विषय समाजशास्त्र है जो जीव विज्ञान, रसायन, भौतिक, खगोलशास्त्र, गणित विषय पर निर्भर है। समाजशास्त्र सर्वाधिक निर्भर जीव विज्ञान है। 3 स्तरों का नियम, लॉ ऑफ 3 स्टेज। अगस्ट कम्प्ट के द्वारा मानव के बौद्धिक विकास में विभिन्न स्तरों की व्याख्या के क्रम में 3 स्तरों का नियम प्रतिपादित किया गया है। कम्प्ट के अनुसार मानव को बौद्धिक विकास निम्न स्तरों से होकर संपन्न हुआ है। धर्मशास्त्री, तात्विक, प्रत्यक्षवाद, वैज्ञानिक, धर्मशास्त्री। यह सर्वाधिक आरंभ स्तर जहाँ जीवन के हर क्षेत्र में धर्म की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। ईश्वर, आत्मा या किसी भी जीवित सत्ता के अस्तित्व को स्वीकारा जाता है। धर्मशास्त्री चरण के उप स्तर रहे हैं। जीवित सत्तावाद, इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति में चेतना, आत्मा, ज्ञान के अस्तित्व को स्वीकारा जाता है। बहुदेववाद, इस स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारा जाता है। एकेश्वरवाद, इस स्तर पर एक बहुदेवता के स्थान पर एक ही ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारा जाता है। तात्विक, मानव के बौद्धिक विकास का यह दूसरा स्तर है जहाँ मनुष्य की बौद्धिक क्षमता का अधिक विकास होने के कारण अमूर्त स्तर की धारणा का स्वीकार की जाने लगी है। प्रत्यक्षवाद, वैज्ञानिक, यह मानव के बौद्धिक विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं अंतिम चरण है जहाँ तर्क बुद्धि विज्ञान के आधार पर किसी भी घटना की व्याख्या की जाने लगी। इस स्तर पर निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग एवं वर्गीकरण के आधार पर जगत से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर निर्भर विचार किए जाने लगा। यह सबसे पहले महत्वपूर्ण चरण इसलिए है क्योंकि यह कारण कार्य संबंध के आधार पर जगत से संबंधित पहलुओं की व्याख्या करता है। समाजशास्त्र की परिभाषा। मैकाइवर, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विषय है। मैकाइवर के अनुसार जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विषय है। जॉनसन, समाजशास्त्र सामाजिक समूह का अध्ययन करने वाला विषय है। मैकाइवर के अनुसार तो समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विषय है। जॉनसन के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक समूह का अध्ययन करने वाला विषय है। किंग्सले डेविस, समाजशास्त्र मानव समाज का अध्ययन है। किंग्सले डेविस के अनुसार जो समाजशास्त्र है मानव समाज का अध्ययन है। मैक्स वेबर, समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का अध्ययन करने वाला विषय है। मैक्स वेबर, समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का अध्ययन करने वाला विषय है। कम्प्ट, समाजशास्त्र मानव प्रगति एवं विकास का अध्ययन करने वाला विषय है। कम्प्ट ने समाजशास्त्र को आधुनिक समाज के पुजारी कहकर संबोधन किया। वार्ड ने समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। ओडम, समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला विषय है। ओडम के अनुसार जो समाजशास्त्र है समाज का अध्ययन करने वाला विषय। भारत में समाजशास्त्र का विकास। भारत में समाजशास्त्र का विकास एक विषय के रूप में 1838 में फ्रांस में की गई, परंतु भारत में इसका अध्यापन 20वीं शताब्दी की आरंभिक वर्षों में हुआ। भारत में समाजशास्त्र का विकास एक विषय के रूप में 1838 फ्रांस में किया गया, परंतु जो भारत में इसका अध्यापन का कार्य 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ। अंग्रेजों ने शासन प्रशासन की दृष्टि से भारतीय समाज तथा संस्कृति यद्यपि अध्ययन किया था, परंतु वह अध्ययन समाजशास्त्री अध्ययन
नहीं था। अंग्रेजों ने अपनी प्रभुसत्ता को वर्चस्व स्थापित करने के लिए नकारात्मक चित्रण किया। इसके परिणाम स्वरूप कुछ भारतीय विद्वान द्वारा एक विषय के रूप में भारतीय समाजशास्त्र की स्थापना की गई। ओगवन ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में रेडियो के आविष्कार के कारण सामाजिक परिवर्तन की चर्चा की। ओगवन ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में रेडियो के आविष्कार के कारण सामाजिक परिवर्तन की चर्चा की। हेबलन ने अपनी प्रौद्योगिक कारक को सामाजिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण माना। सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत: रेखीय सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत। जो सामाजिक परिवर्तन है उसके सिद्धांत रेखीय सिद्धांत और चक्रीय सिद्धांत। कॉम्ट और मार्क्स: धर्मशास्त्रीय तात्विक प्रत्यक्षवाद। मार्क्स के अनुसार आदिम समाज, एशिया युग, प्राचीन सामंतवादी, पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी। चक्रीय सिद्धांत: सोरोकिन्स, स्पेंगलर और परेटो। रेखीय सिद्धांत: इस सिद्धांत की मान्यता है कि सामाजिक परिवर्तन एक सीधी रेखा में अर्थात निश्चित दिशा में होता है। प्रमुख समाजशास्त्री कॉम्टे, स्पेंसर, मॉर्गन और मार्क्स। जो समाज में परिवर्तन होता है रेखीय सिद्धांत के अनुसार एक निश्चित दिशा में होता है। इसके समर्थक कॉम्ट, स्पेंसर, मॉर्गन और मार्क्स। चक्रीय सिद्धांत: सामाजिक परिवर्तन एक सीधी रेखा में न होकर चक्रीय दिशा में अर्थात जहाँ से प्रारंभ हो पुनः वहीं वापस लौटकर आता है। इस सिद्धांत के प्रमुख विचारक सोरोकिन्स, स्पेंगलर, परेटो, टाइनोवी है। सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चर डायनामिक में इस सिद्धांत को रखा है। सोरोकिन्स ने अपनी पुस्तक सोशल कल्चर डायनामिक में इस सिद्धांत को रखा है। सोरोकिन्स के अनुसार संस्कृति के 3 स्वरूप है: इटिप्रक संस्कृति, भौतिक संस्कृति, इंद्रिय सुख पर विशेष बल देने वाली, अभौतिक आदर्शवादी संस्कृति, धर्म, आध्यात्मिकता, नैतिकता पर आधारित, आदर्शात्मक संस्कृति जहाँ भौतिक तथा अभौतिक दोनों ही संस्कृति तत्व उपस्थित हो। सोरोकिन्स के अनुसार दुनिया का प्रत्येक समाज इंद्रिय सुख आधारित संस्कृति से अभौतिक संस्कृति की ओर परिवर्तित होता है। इसी क्रम में दोनों के मध्य आदर्शात्मक संस्कृति की उपस्थिति होती है। यह सभी चक्रीय गति से होता है। सोरोकिन्स ने अपनी व्याख्या के क्रम में सीमाओं के सिद्धांत की चर्चा की है। परेटो का चक्रीय सिद्धांत, कल्चरल ऑफ इलाइट, अभिजात्य वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत। परेटो ने अभिजात्य वर्ग या कुलीनों के परिभ्रमण का सिद्धांत प्रस्तुत किया। परेटो ने के अनुसार किसी भी समाज में 2 वर्ग होते हैं, कुलीन, अभिजात्य वर्ग। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के कुलीन हैं: शासक कुलीन वर्ग, गैर शासक कुलीन वर्ग। गैर कुलीन वर्ग: परेटो का मानना है कि इतिहास कुलीन अभिजात्य वर्ग की कब्रगाह है, अर्थात इतिहास के जितने भी श्रेष्ठ लोग की चर्चा हुई है वे सभी कुलीन वर्ग के ही है, चाहे वह शासक कुलीन वर्ग, शेर या गैर शासक कुलीन वर्ग लोमड़ी ही क्यों न हो। लोमड़ी अर्थात गैर शासक कुलीन वर्ग सदा इस अवसर की तलाश में रहता है कि वह किस प्रकार शेर को हटाकर खुद शासक कुलीन वर्ग शेर के रूप में परिवर्तित हो जाए। यही कुलीनों का परिभ्रमण सिद्धांत है। स्पेंगलर या सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत, डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। स्पेंगलर ने अपनी पुस्तक डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट में सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया। इनका मानना है कि संस्कृति का विकास एक चक्रीय क्रम में होता है। जो संस्कृति है उसका विकास एक चक्रीय क्रम में होता है, अर्थात संस्कृति का जन्म, उसका विकास, चरमोत्कर्ष के बाद उसका पतन होता है।
स्पेंगलर का मानना है कि पश्चिम समाज और संस्कृति अपने चरम स्तर पर पहुंच चुकी है, जिसके आगे और विकास नहीं हो सकता, अतः पश्चिमी संस्कृति का पतन निश्चित है। टायनबी को चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत। टायनबी ने अपनी पुस्तक स्टडी ऑफ हिस्ट्री में चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत दिया है। इनके अनुसार समाज को मिलने चुनौतियों के प्रत्युत्तर का जवाब देने के कारण सामाजिक परिवर्तन संभव होता है।